किसान भाइयों, जैसे जैसे गेहूं की फसल की कटाई का समय नज़दीक आता है, किसानों के लिए समय का महत्व बढ़ता जाता है। इस अवस्था में किसान भाई इस दुविधा में फंस जाते हैं कि वह गेहूं में आखिरी सिंचाई कब करें, क्योंकि गेहूं के फसल के आखिरी समय में दी जाने वाली सिंचाई और खाद का सही तरीके से प्रयोग न केवल फसल की गुणवत्ता बल्कि मात्रा भी बढ़ाता है। आज के इस वीडियो में हम गेहूं की फसल की आखिरी सिंचाई और आखिरी खाद के महत्व पर विस्तार से चर्चा और बात करेंगे। अगर इन दोनों का सही समय और सही तरीका जान लें तो आप अपनी फसल की पैदावार में सुधार ला सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इस दोनों कार्य को किस प्रकार से करके आप अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हम आप यह भी जानेंगे कि इन दोनों कार्यों में गलतियां करने से किस प्रकार नुकसान हो सकता है। अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए इन बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरी सिंचाई का सही समय क्या है। किसान साथियों, वैसे तो गेहूं की फसल के विकास के विभिन्न चरणों में पानी का बहुत महत्व रहता है, लेकिन जब बात आखिरी सिंचाई की आती है तो मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। यदि आपने आखिरी सिंचाई गलत समय पर और गलत तरीके से की तो इसका असर सीधे तौर पर गेहूं के दानों की गुणवत्ता और वजन पर पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय गलत तरीके से सिंचाई करने पर आपकी फसल गिर भी सकती है। बता दें कि आखिरी सिंचाई वैसे तो मिट्टी के हिसाब से अलग अलग समय पर होती है, लेकिन आखिरी सिंचाई का सबसे सही समय वह होता है जब आपके दाने मिल्किंग स्टेट यानी कि दुधिया स्थिति में होते हैं। जब दाने फसल में बढ़ने लगे हों और दबाने पर उसमें से दूध निकलता है। अगर आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी या फिर बालू वाली है तो फिर आपको आखिरी सिंचाई उस समय करनी चाहिए जब आपका दाना हल्का मोटा हो जाए, टाइट हो जाए। अगर आपने सिंचाई जल्दी कर दी तो पकने के समय फसल को नमी नहीं मिलेगी और गर्म हवा दाने को जल्दी पका देगी। आपका दाना सिकुड़ जाएगा और पिचक जाएगा। अगर आपने लेट सिंचाई की तो फसल के गिरने की संभावना होती है। दूसरी ओर अगर आप सिंचाई को देर से करते हैं तो भी दाने पतले और सिकुड़े होते हैं और पैदावार कम हो सकती है। अब बात आती है कि पानी की मात्रा की यानी कितनी मात्रा में पानी दें। किसान साथियों, सिंचाई करते वक्त आपको कुल विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको आखिरी सिंचाई शाम के समय करनी चाहिए, क्योंकि दिन के वक्त तेज हवा चलने से फसल नीचे गिर सकती है। इसके विपरीत शाम के समय हवा कम होती है और पानी का असर बेहतर होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप रात में ही सिंचाई करें, क्योंकि रात में हवा कम चलती है और नमी बनी रहती है। इसके अलावा आपको सिंचाई करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत में नमी बनी रहे। अधिक पानी देने से फसल गिरने का खतरा बढ़ सकता है, जबकि कम पानी देने से दाने अच्छे तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे, उनका विकास कम होगा। इसीलिए आपको पानी की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तो बात हो गई पानी और उसके मात्रा की। अब बात आती है कि आखिरी खाद का प्रयोग कब करें। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन और बढ़िया गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए गेहूं की फसल में खाद का इस्तेमाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सिंचाई का। अगर आपने फसल के सही अवस्था में खाद का सही मिश्रण नहीं दिया तो फसल की वृद्धि और विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से आखिरी खाद का सही समय और मिश्रण जानना फसल के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, गेहूं की फसल में आखिरी खाद देने का मुख्य उद्देश्य गेहूं के फसल में सामान्य वृद्धि को बढ़ावा देना और दानों की गुणवत्ता को सुधारना होता है, क्योंकि इस समय पर खाद देने से फसल का विकास तेजी से होता है और दाने का वजन और आकार बढ़ता है, जिससे हमारे उत्पादन में भारी वृद्धि होती है।
अब बात आती है कि कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो इसके लिए किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल अच्छी तरह से बढ़ रही है और पहले से ही सही ग्रोथ हो चुकी है, तो आपको खाद के रूप में इस समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया ज़्यादा डालने से पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन दानों का वजन कम हो सकता है। ऐसे में आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP का प्रयोग करना चाहिए, जिससे दानों का वजन बढ़ेगा और पौधों को अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है और आपको फसल में वृद्धि चाहिए, तो आपको यूरिया और MOP दोनों का मिश्रण करना होगा। इस अवस्था में आप 20 किलो यूरिया और 20 किलो MOP पोटाश लेकर खेत में डाल सकते हैं। लेकिन खाद डालने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाद डालने के बाद आपको अपनी फसल की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरह से घुल जाए और पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके। इसके अलावा खाद डालने से पहले रेत को मिलाना फ़ायदेमंद होता है, जिससे खाद का फैलाव अच्छे से हो सके और खेत में एक समान तरीके से वितरित हो सके। या फिर आप इन खादों को स्प्रे के रूप में भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि गेहूं में अंतिम सिंचाई कब करना है और कौन सी खाद डालना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।